जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि सनातन का वीडियो आया था। सनातन ने ये चीज़ क्लियर किया अपने वीडियो में कि भाई उसके ऊपर बहुत लायबिलिटी है, वो नहीं इतना सक्षम है कि भाई अब इतना करने के बाद वो आगे भी कर सके। और शायद सनातन की बातें मुझे हद तक सही लगी, क्योंकि कोई भी इंसान एक हद तक कोई बोझ उठा सकता है। अब एक इंसान पे अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा अगर बोझ डाल देंगे तो इंसान शायद दम तोड़ देता है, क्योंकि बर्दाश्त करने तक ही कोई बर्दाश्त कर सकता है। और जितना सनातन कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में, आज के ज़माने में कोई भाई इतना करता है। तो सनातन के का ये जो बात था मुझे अच्छा लगा, मैंने पहले भी इस बारे में बात की। और फिलहाल अब मैं बात करने आई हूँ सावित्री कुमारी की। सावित्री कुमारी से कुछ मेरे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में चल रहा था, क्योंकि क्या होता है कि हम वीडियो बनाते हैं, सावित्री जो दिखाती हैं हम उस पर बात करते हैं, जो भी ब्लॉगर हमें दिखाते हैं हम उस पर बात करते हैं। लेकिन कभी कभी हम इंसान हैं, कभी कभी जब हम शांत बैठते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर चलने लगती है। तो हमारे मन में एक विचार आ रहा था कि अच्छा एक बात बताइए, कल तक सावित्री कुमारी, जब तक सावित्री कुमारी का ये कंटेंट नहीं आया था कि सावित्री के पति का मतलब दूसरा शादी है, तब तक सावित्री कीड़ा वाला कंटेंट चला रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? तो चलिए बात करते हैं आज इसी बारे में, कि बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में चल रही है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा शायद मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जब इंसान कुछ काम करता है ना और उसको कोई अप्रिसिएट करता है ना, तो उसको और आगे काम करने का मन करता है, हिम्मत मिलता है। लेकिन अगर जब इंसान काम करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो इंसान डिमोटिवेट होने लगता है। तो चलिए कोई नहीं, यही मेरा बात था। और आज मेरे टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इन्हीं दोनों भाई बहनों की बात करने आई हूँ। तो पहले तो सनातन के ने जो बोला मैं उसके लिए वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे ना सावित्री को से लेके कुछ सवाल हैं। क्योंकि सावित्री की एक्टिविटी जो होती है, ऐसा सावित्री दिखाती है कि सावित्री बहुत पनिशमेंट वाला लाइफ जी रही है। जिससे सावित्री काला पानी के सजा जो होते हैं ना, वैसा झेल रही है। सावित्री और गणेश का जो रिलेशन है ना, मुझे नॉर्मल नहीं लगता है। सावित्री की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सावित्री घुमा घुमा के दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए हम कितने परेशान हैं। सावित्री हम लोगों को ये दिखाना चाहती है कि देखिए हमें गणेश कितना टॉर्चर कर रहा है। सावित्री ये दिखाती है कि ये जो गणेश जी हैं ये मुझसे कैसे कैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करवाते हैं। तो सारी चीज़ें देख के ऑडियंस जो है, जो सावित्री के चाहने वाले ऑडियंस हैं, उनके यही कमेंट्स आते हैं कि सावित्री तुम्हारा वीडियो देख के हम लोग बहुत अपसेट हो रहे हैं। आखिर सावित्री तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो? ये गणेश जो है निकम्मा, जिसको तुम पाल रही हो, तुम्हारे दम पे ये गणेश है, ना कि तुम गणेश के दम पे हो। लेकिन तुम गणेश को क्यों झेल रही हो? तो यही सब चीज़ें ना मैंने कमेंट्स पढ़े ना, तो मेरे भी दिमाग में चल रहा है कि भाई सावित्री हमें ये दिखाने की जो कोशिश कर रही है, हमेशा सावित्री परेशानी दिखाती है। हमेशा उसके ब्लॉग से यही चीज़ महसूस होता है कि भाई ये बंदी जो है ना, इसका जो दुख है ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब कभी भी उसका ब्लॉग हम ये नहीं देखे कि वो एक नॉर्मल ब्लॉग बनाई हो या फिर अच्छा मतलब पॉजिटिविटी दिखाई हो, या कभी हम लोग को हमें ये नहीं लगा कि सावित्री और गणेश जो है ना नॉर्मल है। हमेशा मुझे ये लगता है कि गणेश जो है एबनॉर्मल है और सावित्री हम लोग को इंडिकेट कर रही है, मतलब इशारा कर रही है। सावित्री हर चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मतलब होता है ना कि भाई देखिए, शक की जो सुई होती है ना, वो घुमाना, ऐसा। क्योंकि सावित्री की एक्टिविटी से मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे सावित्री का देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। कल तक कुछ दिनों तक सावित्री के घर में कीड़े का जो था प्रकोप मतलब फैला हुआ था। सावित्री परेशान थी, इधर कीड़ा चाट लिया, इधर कीड़ा चाट लिया, ऐसे कीड़ा वैसे कीड़ा, इतने इतने सारे कीड़े आ रहे हैं, हम क्या करें, हम बहुत तबाह हैं, अपने लाडों को लेके तबाह हैं, ऐसे हैं वैसे हैं।
बहुत सारे, मतलब कीड़ा पे नेगेटिव एनर्जी, पता नहीं कौन कीड़ा भेज रहा है, कोई काला जादू, ये वो बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जब ऑडियंस और रिएक्शन वाले ये सवाल उठाने लगे कि सावित्री तुम मच्छरदानी क्यों नहीं लगाती हो, नेट यूज करो, बहुत सारे मॉस्किटो आते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसके घर में छिड़काव करो, लाइट्स ऑफ रखो, मतलब बहुत सारी चीजें। जब ऑडियंस ये कहने को तैयार हो गई कि सावित्री कंटेंट के लिए ऐसा कर रही है, वो अपने बच्चे को कंटेंट के लिए यूज कर रही है, बच्चे का दर्द उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चे का दर्द नहीं दिख रहा है, ये अपने बच्चे को इतना पेन में रख के कैसे वीडियो बना रही है। तब दोस्तों सावित्री जो हैं, अचानक से उनका जो घाव था, जो कीड़ा चाट लिया था उनके फेस पे, वो सारे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद सावित्री का जो कंटेंट होता है कीड़ा वाला, वो खत्म हो जाता है। अचानक से कीड़ा जो है घर से गायब हो जाता है। मुझे ये चीजें समझ में नहीं है। आज भी वो उसी घर में है। सावित्री एक समय में बोली थी घर बेच के चले जाएंगे, इस घर में मुझे नहीं रहना, यहाँ बहुत कीड़े आते हैं, बहुत ये है वो है। लेकिन जब ऑडियंस उनको लथारने लगी कि तुम इतने गंदे तरीके से रहती हो इसलिए कीड़े आते हैं, तो सावित्री का वो जो कंटेंट था ना कीड़ा मकोड़ा वाला, वो खत्म हो गया। पता नहीं वो कहाँ चला गया, अचानक से वो कीड़ा ही खत्म हो गया उस घर से। अब आते हैं दूसरी बात पे कि भाई वो दूसरा, जब अचानक से एक मतलब कि वाईटी पे एक न्यूज बहुत तेजी से फैलने लगी एक कमेंट सेक्शन से, कि किसी ने कमेंट किया, मतलब किसी का कमेंट आता है कि सावित्री के जो पति हैं वो पहले से शादीशुदा थे। सावित्री के पति जो गणेश हैं उनकी एक पत्नी पहले से थी और एक बेटी भी। और ये कमेंट किसी ऐसे सब्सक्राइबर ने किया जो कि बहुत पुरानी सब्सक्राइबर थी, सावित्री को जानती थी, इनके ब्लॉग बहुत पुराने दिनों से देख रही थी। तो उनका कहना था कि सावित्री के जो पति हैं वो पहले से शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी थी। और जैसे ही इस बात पे रिएक्शन बनने लगा, जैसे ही इस बात को लेके लोग बातें करने लगे, तो अचानक जो सावित्री का ये था ब्लॉग, मतलब कह सकते हैं कीड़ा वाले साइड से डाइवर्ट होके सावित्री ये दिखाने लगी कि गणेश जी हमें परेशान करते हैं, गणेश जी हमें खुल के जीने नहीं देते, हमें घर से बाहर नहीं जाने देते, हमें घर में लॉक करके रखते हैं, और गणेश जी बहुत साफ सफाई से रहते हैं, गणेश जी हम बाहर जाते हैं हम लोग तो नहवाने लगते हैं कि घर में गंदा आ जाएगा, गणेश जी ऐसे करते हैं, गणेश, मतलब यहाँ तक दिखाई। और लास्ट में सावित्री कहती है कि हम गणेश जी की शादी करवाएंगे, दूसरी शादी। और यहाँ तक कहती है कि ऑडियंस, अगर आपके नज़र में कोई 40 से 50 साल की कोई लेडी हो तो हमें बताइएगा प्लीज़, हम गणेश जी की शादी करवाएंगे। मतलब पहले कीड़ा वाला कंटेंट चला, जब कीड़ा वाले पे ऑडियंस सवाल उठाने लगी, नेट लगाओ जब ये करने लगी, तो सावित्री उस कंटेंट को ब्रेक देती हैं और तब आता है गणेश की शादी, सेकंड शादी का। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि भाई आखिर, मतलब जब कीड़ा वाला कंटेंट चल रहा था तो कीड़ा तो अपने हाथ का नहीं था कि भाई जब तक उसको मन होगा घर में बुलाएंगे, और जब मन खत्म हो जाएगा तो कीड़ा वाला कंटेंट खत्म कर देंगे। और अब जब लोग बात कर रहे हैं कि जो गणेश की, जो सावित्री के अकॉर्डिंग जो लड़की, जो औरत, जो सावित्री बताई थी कि गणेश जी की कोई गर्लफ्रेंड है जिससे ये बात करते हैं, वो इनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि इनकी एक्स वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है। तो अचानक से सावित्री इनकी शादी का बात ले आती है, मतलब कंटेंट को फिर से घुमा दिया जाता है ताकि ऑडियंस, मतलब का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। अब बात करते हैं, चलिए ये वाली बात भी हुई। अब बात आती है कि जब सनातन का ट्रोलिंग स्टार्ट हो गया, लोग सनातन को ट्रोल करने लगे कि भाई तुम कैसे भाई हो, तुम्हारी बहन इतनी तकलीफ में है और तुम अपने भाई बहन की मदद करने नहीं जा रहे हो, तुम कैसे भाई हो। तो सनातन का जब ब्लॉग आता है कि भाई हम बहुत अपनी बहनों को करें, और ये सारा जग जाहिर है कि आज अगर सनातन नहीं होता तो शायद सावित्री की कोई पहचान नहीं होती। आज सावित्री जितना कमा रही है यूट्यूब से, उसका कहीं ना कहीं देन सनातन ही है, क्योंकि ये सारा कुछ किया हुआ सनातन का है। सनातन ही आज अपनी बहन को उस लायक बनाया कि सावित्री कमा रही है। और जब इस बात पे सनातन ने अपनी बात रखी तो बहुत सारे लोग सनातन के सपोर्ट में है, और सनातन के सपोर्ट में, और लोग ये कहने लगे कि ये जो गणेश है ना, ये मानसिक रूप से बीमार है, ये पागल है, ये साइको है, इसको इलाज की जरूरत है। और आप सावित्री के भी कमेंट जब देखेंगे ना, वहाँ भी ये कमेंट सबसे ज़्यादा होता है कि गणेश मानसिक रूप से बीमार है, ये तुम्हारा कमाई खा रहा है, तुम इसको पाल रही हो तो इसका क्यों बर्दाश्त कर रही हो।
तो यहाँ भी चलिए इस आज जब सनातन का ब्लॉग आता है उसके बाद सावित्री का आज एक ब्लॉग मैंने फिर से देखा, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोग से आज बात करनी चाहिए इस बारे में फिर से। तो सावित्री का आज जो ब्लॉग आता है, सावित्री आज ये दिखाती है कि गणेश जी जो हैं वो सारा जो चीज़ है ना लॉक करके रखते हैं। मतलब कि गोदरेज में जो भी मेरे ज्वेलरी है वो गणेश जी लॉक करके रखते हैं और मुझे चाबी तक नहीं देते। और ये चीज गणेश जी का कहना है कि भाई हम चाबी इसलिए नहीं देते हैं कि तुम भूल जाती हो। और सावित्री भी इस चीज में मुहर लगाती है कि हाँ मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब तुम भूल जाती हो, तुम भुलक्कड़ हो, तुमको याद नहीं रहता, तो जब तुम्हारा पति रख रहा है तो तुम उसको इस चीज को पॉइंट आउट फिर क्यों कर रही हो कि गणेश जी हर चीज को लॉक करके रखते हैं। मतलब लोग को क्या दिखाना चाह रही हो कि ये जो गणेश है मुझे इस घर में मालकिन नहीं नौकरानी बना के रखे हुए, ये जो गणेश है हर चीज को अपने हैंड में रखे हुए है, ये गणेश मुझे कुछ अपने तरह मतलब अपने अकॉर्डिंग जीने नहीं देता है। मैं जो यहाँ करती हूँ मतलब गणेश जी के अकॉर्डिंग करती हूँ, गणेश जी को जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पे भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये गणेश जो है ना वो तुम्हारा सब कुछ हड़प लेगा, तो सावित्री तुम इसको छोड़ दो। और सावित्री का भी कहना है कि भाई दोस्तों ये जो ज्वेलरी है ना ये मेरे कान का है, मैंने बहुत प्यार से खरीदा था जब मैं झारखंड में थी, और अब मैं इसको पहनूंगी और हो सकता है मेरे चेहरे पे अच्छा ना लगे लेकिन मैं तब भी पहनूंगी। पता नहीं समय कोई नहीं जानता है कल क्या हो, कौन कहाँ रहे। मतलब सावित्री के जो ये गोल मोल बातें हैं ना ये बहुत मतलब इंसान को क्या बोले, ये लोग पागल बनाने पे तुले हुए हैं। इनके जो ब्लॉग है ना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये चल रहा है इनके जीवन में, क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां तक ये बात है कि सावित्री जो भी कर रही है वो कंटेंट के लिए कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर कंटेंट के लिए नहीं करती तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसे इतना बर्दाश्त करेगा। और वो में भी वो औरत जिसके दम पे अपने वो पति को पाल रही हो, जो उसका सब कुछ है, वो यूट्यूब से घर बनाई, यूट्यूब से ही उसका सब कुछ है, यूट्यूब पे उसका एक अच्छा पहचान है, फिर वो औरत इतना क्यों टॉलरेट करेगी। मुझे तो लगता है कि सावित्री जो कर रही है कंटेंट के लिए कर रही है। और सावित्री ने भी आज ये चीज़ कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ यूट्यूब की बदौलत हूँ, आज मैं जीवन में जो कुछ भी कर पाई अपने लिए वो यूट्यूब के बदौलत कर पाई। और अगर यूट्यूब पे मुझे लाने वाला कोई है तो मेरा भाई है, अगर मेरा भाई नहीं होता तो शायद मैं आज यूट्यूब पे नहीं आती। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई ये जो सनातन को जो ट्रोल किया जा रहा है वो गलत ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि सनातन तो इसमें कहीं से है ही नहीं। भाई वो सावित्री को पहचान दिलाया यूट्यूब पे, सावित्री कमा रही हैं, उनके पति निकम्मे गणेश जो हैं वो बैठ के खा रहे हैं, और ये पति पत्नी जो हैं स्क्रिप्ट रच रहे हैं, ये कंटेंट के लिए सब कुछ दिखा रहे हैं। क्योंकि भाई इनका पति जब इतना ही निकम्मा, निठल्ला, बेकार, बेरोजगार और इतना घटिया इंसान है कि इनको टॉर्चर करता है, इनको लॉक करके रखता है, इनको कुछ छूने नहीं देता है, फिर ये वहाँ पे क्या कर रही हैं। और रोज ये जो सड़ा हुआ मुंह बना के जो ऑडियंस के से सिंपैथी लेने जो आती हैं, आखिर मतलब ऐसा क्यों। इनकी मतलब नेगेटिव ब्लॉग देख के, इनके घर की नेगेटिविटी देख के लोग मतलब के सर में दर्द हो जा रहा है। भाई किसी भी चीज़ का लिमिट होता है, और सिर्फ ये मुझे तो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रही हैं। बाकी आप लोग को कैसा लगता है? अगर आप लोग को मेरी बातें अगर सही लग रही हो तो प्लीज़ मुझे जवाब दीजिएगा, और अगर गलत भी लग रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट लग रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।